वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आज हम लोग जो है वो सॉरी अपने जॉइंट वेंचर के नेक्स्ट जो टाइप है उसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो फर्स्ट हम लोगों ने देखा था सेपरेट सेट ऑफ बुक्स आर मेंटेन के अंदर जॉइंट वेंचर अकाउंट, जॉइंट बैंक अकाउंट और को वेंचरर्स अकाउंट आपको प्रिपेयर करना पड़ता है, ठीक है ना। अब नेक्स्ट देखेंगे हम लोग जिसके अंदर मेमोरेंडम जॉइंट वेंचर अकाउंट जो कि ओन ट्रांजेक्शन्स, ठीक है ना, जिसमें केवल और केवल वो अपने ही ट्रांजेक्शन जो है वो मेंशन करेगा, ठीक है ना। तो देखते हैं, सीधा एग्जांपल से समझते हैं इसको, ठीक है, किस तरीके से। तो देखिएगा, एक्स एंड वाई आर co-venturers in the ratio of इक्वली, ठीक है ना। उनके बीच में प्रॉफिट शेयरिंग क्या होगा, इक्वल, ठीक है। एक्स परचेज गुड्स फॉर रुपीज 3 lakh and paid expenses रुपीज 30,000, ठीक है। उसने एक्स जो है उसने कितना 3 लाख का गुड्स परचेज किया और उसके साथ में 30,000 के एक्सपेंसेस किए, ठीक है। उसके बाद में वाई परचेज गुड्स फॉर रुपीज 2 lakh and he paid expenses rupees 20,000. A sold goods for worth rupees 5 lakh. ए ने 5 लाख रुपए का माल बेचा, 5 लाख का सेल्स किया, ठीक है ना। एंड बी सोल्ड गुड्स फॉर रुपीज 7 लाख, ठीक है। और इसने 7 लाख रुपए का माल बेचा, ठीक है ना। 7 लाख रुपीज का माल सेल किया, डन। प्रिपेयर necessary account when each co-venturer record own transactions only, ठीक है ना। तो ओन ट्रांजेक्शन्स बोला है, मीन्स ओन ट्रांजेक्शन का मतलब होता है सेकेंड टाइप, सेपरेट सेट ऑफ बुक्स आर नोट मेंटेन के अंदर जो फर्स्ट वाला है, मतलब, ठीक है ना। तो ओन ट्रांजेक्शन का मतलब होता है कि एक्स अपनी बुक्स में केवल अपने ट्रांजेक्शन्स रिकॉर्ड करेगा, बी अपनी बुक्स में अपने ट्रांजेक्शन्स रिकॉर्ड करेगा और दोनों मिलकर एक बुक बनाएंगे जिसको कहते हैं मेमोरेंडम जॉइंट वेंचर अकाउंट फॉर द प्रॉफिट और लॉस, ठीक है ना। तो लेट्स स्टार्ट, ठीक है ना। तो सर, जॉइंट वेंचर अकाउंट in the books of ए, ठीक है ना। जॉइंट वेंचर अकाउंट इन द बुक्स ऑफ ए। तो किस तरीके से करेंगे सर? तो सर, ए की बुक में ए अपना जॉइंट वेंचर अकाउंट बनाएगा, ठीक है ना। तो सिर्फ और सिर्फ अपने ट्रांजेक्शन ही मेंशन करेगा, ठीक है ना। तो सर, ए अपने ट्रांजेक्शन ही मेंशन करेगा, तो किस तरीके से?
पर्टिकुलर अमाउंट ठीक है, डेबिट और ये क्रेडिट साइड, ठीक है, डन। गॉट इट, ठीक है। तो सर ये जॉइंट वेंचर अकाउंट है, मतलब पीएनएल अकाउंट जैसा ही, ठीक है ना, जिसमें सारे एक्सपेंसेस लॉसेस इधर और इनकम्स इधर आएगी, ठीक है ना। तो सिर्फ एक ही ट्रांजेक्शन आएंगे क्योंकि ओन ट्रांजेक्शन की बात कर रहा है, ठीक है ना। तो एक्स के द्वारा किया गया परचेज 3 लाख है, ठीक है ना, और उसकी एक्सपेंसेस 30,000 है सर, तो मेंशन कर देते हैं सर। तो एक्सपेंसेस और लॉसेस सब इधर आएंगे सर, परचेज वगैरह। तो एक्स अपनी बुक में क्या लिखेगा सर, टू कैश, क्या लिखेगा, टू कैश, ठीक है ना। तो सर एक्स ने 3 लाख का गुड्स परचेज किया और उसके साथ में 30,000 के एक्सपेंसेस किए हैं, तो दोनों के लिए टू कैश ब्रैकेट में लिखना है, परचेज देन एक्सपेंसेस। फिर इसके द्वारा किया गया सेल्स भी है, ठीक है ना। तो सेल्स के लिए बाय कैश, क्योंकि पैसा बिजनेस में आएगा, ठीक है। तो ए जो है उसने कितने रुपए का आपका, तो सर यहाँ पे नाम मैंने ए लिखा है, ठीक है ना, ये एक्स कर देना है, ठीक है ना, एक्स और ये वाई, ठीक है, डन। तो सर एक्स जो है उसने 5 लाख का गुड सेल किया है, ठीक है। तो सर इसको 5 लाख इनकम साइड दिखाएंगे इसको, ठीक है ना। अब यहाँ तक बनाने के बाद में इसको एक बार छोड़ देना है, ठीक है ना। फिर हम प्रिपेयर करेंगे सर, मतलब जो ट्रांजेक्शन ए से रिलेटेड थे वो ए की बुक्स में हमने मेंशन कर दिया है, ठीक है ना। उसी तरीके से बी अपने यहाँ पे जॉइंट वेंचर अकाउंट बनाएगा। तो जॉइंट वेंचर अकाउंट इन द बुक्स ऑफ बी, ठीक है ना। तो सर बी अपने यहाँ पे भी जॉइंट वेंचर अकाउंट प्रिपेयर करेगा, ठीक है ना, बिल्कुल सिंपल लॉजिक है सर, ठीक है ना। अमाउंट ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है सर। तो सर ए वाई जो है, ठीक है ना, एक्स और ये वाई, ठीक है ना, एक्स एंड वाई। तो सर वाई जो है उसकी खुद की परचेज, खुद की एक्सपेंसेस वो अपने बुक्स में लिखेगा। तो वाई के जो परचेज हैं वो है 2 लाख रुपए के और 20,000 रुपये का उसका एक्सपेंसेस है, ठीक है ना। तो वाई लिखेगा टू कैश अपनी बुक में, ठीक है ना, अपनी बुक में जो लिखेगा वो टू कैश करके लिखा जाएगा, ठीक है ना। तो सर इसने 2 लाख रुपीज़ का माल परचेज किया, देन इसने 20,000 का एक्सपेंसेस किया, ठीक है ना। देखिएगा ये भी जॉइंट वेंचर अकाउंट है, ये भी जॉइंट वेंचर अकाउंट है, ठीक है ना। इसलिए सारे लॉसेज एक्सपेंसेस इधर, इनकम्स इधर आ जाएगी, ठीक है ना। फिर सर इसने भी सेल्स किया है, तो लिखेंगे बाय कैश सेल्स, ठीक है ना। तो सर वाई ने कितने रुपए की सेल की है, तो उसने 7 लाख रुपीज़ का माल बेचा है, ठीक है ना। वाई सोल्ड गुड्स फॉर रुपीज़ 7 लाख, ठीक है ना। तो 7 लाख रुपीज़ का माल इसने बेचा है, तो इसको भी यहाँ तक बनाने के बाद में इसको एक बार छोड़ देना है, ठीक है ना। फिर दोनों मिलकर एक अकाउंट बनाते हैं जिसको कहते हैं मेमोरेंडम जॉइंट वेंचर अकाउंट, ठीक है ना। ये देखिएगा मेमोरेंडम जॉइंट वेंचर अकाउंट, ठीक है, मेमोरेंडम जॉइंट वेंचर अकाउंट, ठीक है ना। तो सर मेमोरेंडम जॉइंट वेंचर का मतलब ये भी जॉइंट वेंचर अकाउंट ही है, बट दोनों मिलकर कि बिजनेस में प्रॉफिट और लॉस कितना हुआ उसके लिए, उसके कैलकुलेशन के लिए वो दोनों एक बुक बनाते हैं जिसको कहते हैं सर मेमोरेंडम जॉइंट वेंचर अकाउंट, ठीक है ना, मेमोरेंडम जॉइंट वेंचर अकाउंट, ठीक है, डन। पर्टिकुलर रुपीज, पर्टिकुलर
ठीक है। तो इस तरीके से डन। तो सर क्या होगा, ए अपनी बुक, एक्स जो है वो अपनी बुक्स लाएगा, ठीक है ना। तो सर एक्स जो है वो अपनी परचेज, ठीक है, फिर अपने द्वारा किए गए एक्सपेंसेस को मेंशन करेगा इधर, ठीक है ना, एक्स के। तो सर एक्स जो है उसकी परचेज और एक्सपेंसेस कितना है, 3 लाख और 30,000। फिर इसके खुद के द्वारा किया गया सेल्स कितना है, तो 5 लाख, ठीक है ना। तो ये किस तरीके से लिखेगा, ये भी जॉइंट वेंचर अकाउंट है, तो सारे लॉस एक्सपेंसेस इधर, इनकम्स इधर आएगी, ठीक है ना। तो सर 3 लाख का इसका परचेज था और 30,000 का इसका एक्सपेंसेस था। तो टोटल इसने खर्चा किया सर 3,30,000 और इसने जो सेल्स की है तो वो सेल्स कितने रुपए की है सर, तो सेल्स इसकी है 5 लाख, कितनी है, ठीक है ना, बात समझ में आ गई। उसी तरीके से हम वाई का अकाउंट बनाएंगे, ठीक है ना। तो वाई अपनी परचेज लिखेगा, ठीक है, फिर अपने द्वारा किए गए एक्सपेंसेस को लिखेगा, डन। तो सर इसके द्वारा किया गया परचेज कितने रुपए का है, तो 2 लाख, ठीक है ना, और इसके द्वारा किया गया एक्सपेंसेस तो 20,000 का, ठीक है ना। बात समझ में आ गई, कोई दिक्कत नहीं है सर, ठीक है ना, बिल्कुल सिंपल लॉजिक है, डन। तो सर इसके द्वारा किया गया टोटल खर्चा तो 2,20,000 और सर उसी तरीके से वाई जो है उसके द्वारा की गई सेल्स कितने रुपए की है, ठीक है ना। तो इसने 7 लाख रुपीज़ का गुड सेल किया है, ठीक है ना। तो सर यहाँ लिखेंगे 7 लाख रुपीज़, ठीक है, 7 लाख, डन। तो सर इधर का टोटल कितना हो गया, अगर स्टॉक टेकन होता तो वो भी यहाँ पे आ जाता, एक्स का एक्स के अकाउंट में, वाई का वाई के, ठीक है ना, मतलब दोनों मिलकर जो अकाउंट बना रहे हैं मेमोरेंडम उसके लिए, ठीक है ना। तो एक्स अपने यहाँ पे लिखेगा, वाई अपने यहाँ पे लिखेगा, ठीक है ना। पर इसके अंदर आपका स्टॉक टेकन के बारे में कुछ भी गिवन नहीं है, ठीक है ना। तो देखिए इधर का टोटल हो गया 7 + 5 12 लाख, ठीक है ना। उसमें से इधर का टोटल आप माइनस कर दीजिए, ठीक है ना। तो इधर का टोटल हो गया आपका, ये हो गया 5 और 550, ठीक है ना। तो सर ये 5 से ये 5 कट गया, तो सर 7 लाख में से 50,000 को माइनस कर दीजिए, तो 6,50,000, ठीक है ना। तो ये आपका प्रॉफिट आ जाएगा। तो लिखेंगे टू प्रॉफिट, ठीक है ना, टू प्रॉफिट बैलेंस सी, ठीक है ना, कितना, तो सर 7 लाख माइनस 50 तो 650, ठीक है ना। तो सर एक्स को कितना मिलेगा और वाई को कितना मिलेगा, ठीक है ना। प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो इन दोनों के बीच में इक्वल है, ठीक है। तो सर कर लेते हैं, डन। तो सर 6,50,000 को डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं, तो सर 3,25,000, ठीक है ना, 3,25,000, डन। 6,50,000 को इक्वली डिस्ट्रीब्यूट कर देना है, तो सर एक को कितना मिलेगा, 3,25,000, डन। तो ये हो जाएगा 6,50,000, ठीक है। फिर इसको आपको क्लोज कर देना है, डन, इस तरीके से, कोई दिक्कत नहीं है सर, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका 12 लाख, ठीक है ना, और इधर भी हो जाएगा आपका 12 लाख, डन। अब सर हमारा जो मेन पर्पस था वो ये था, ये वाला, ठीक है ना, कि सर प्रॉफिट और लॉस डिस्ट्रीब्यूट करेंगे उसके लिए। तो सर 3,25,000 और 3,25,000 जो है वो इनके अकाउंट में डिपॉजिट हो जाएगा सर, कर लेते हैं सर, ठीक है ना। तो सर ये भी जॉइंट वेंचर अकाउंट है, ये भी जॉइंट वेंचर अकाउंट है, ठीक है ना। तो इनका प्रॉफिट भी 2 साइड आएगा, जैसे कि फॉर एग्जांपल इधर का टोटल ज़्यादा होता था तो इधर लिखते थे, जिसको कहते हैं 2 प्रॉफिट, ठीक है ना, और इसके अकाउंट में इसका प्रॉफिट 2 साइड, ठीक है ना, 2 प्रॉफिट, डन। तो सर इसका प्रॉफिट आया 3,25,000, ठीक है, और इसका प्रॉफिट था 3,25,000, तो इनके अकाउंट में हमने मेंशन कर दिया। अब इन दोनों का बैलेंसिंग निकलेगा जिसको फाइनल पेमेंट कहते हैं, ठीक है ना। तो देखिए एक्स के डेबिट साइड का टोटल कितना हो रहा है, 3 लाख, 3 लाख, 6 लाख, 6,30,000, देन 6,50,000, 6,55,000, ठीक है। उसमें से ये माइनस कर दीजिए, तो आपका हो जाएगा 6,55,000 था, तो 1,55,000 जो है वह आपका फाइनल पेमेंट हो जाएगा, बाय फाइनल पेमेंट, ठीक है ना। तो इस तरीके से
इसका अब क्लोज करेंगे इसका अकाउंट, ठीक है ना। इसका अकाउंट इस तरीके से क्लोज करना है। तो सर फाइनल पेमेंट के लिए हम लोगों ने इसको अभी पेंडिंग रखा हुआ था, ठीक है ना। तो 3 लाख, 3 लाख, 6 लाख, 6 लाख 55,000, 6 लाख 55,000, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है सर। उसी तरीके से इसकी भी बुक्स ऑफ अकाउंट क्लोज करेंगे, ठीक है ना। तो सर इधर का टोटल है 7 लाख, 7 लाख माइनस 2 लाख 5 लाख, 5 लाख माइनस 3 लाख तो 2 लाख, 2 लाख माइनस 20,000 तो 1 लाख, 1,80,000, 3 लाख माइनस 7 लाख माइनस 2 लाख माइनस 20,000 माइनस 325, तो इसका भी बचेगा 1,55,000, ठीक है ना। मतलब टू फाइनल पेमेंट 1,55,000, ठीक है ना। फिर इसको भी हम क्लोज कर देंगे, डन, कोई दिक्कत नहीं है सर, बिल्कुल इजी कॉन्सेप्ट है, ठीक है ना। तो इस तरीके से आपको ये ओन ट्रांजेक्शन वाला इस तरीके से सॉल्व करना है, ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं है, बिल्कुल इजी कॉन्सेप्ट है, डन। तो इस तरीके से ये मेमोरेंडम जॉइंट वेंचर अकाउंट का क्वेश्चन हो गया, ठीक है ना। तो इससे रिलेटेड कोई भी डाउट्स हैं तो बिल्कुल आप कमेंट्स बॉक्स में उसको राइट डाउन कर सकते हैं, ठीक है ना। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।